अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूजी टेलर 1310 के साथ मैं हूं उस्मान गनी। आज आपके सामने लाए हैं जालीदार पोंचे बनाने का नहायत ही आसान तरीका जो हर कोई बना सकता है। और उसके साथ ये स्क्रॉल, ये जो कोई मच्छी कांटा भी कहते हैं, ये भी बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अहमद सिंधु साहब फ्राम कंगनपुर से, कसूर के रहने वाले जो हैं, उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमारी इस्लाह हो। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं लेडीज़ बुकरम से जाली। ये आपने पीस लेने हैं 370 के, ठीक है। ये लेने हैं जेंट्स बुकरम में से। तो इनकी जो चौड़ाई है वो आपने रखनी 370 की, ठीक है। और उसके बाद हमने लेडीज़ बुकरम में से जो पीस लेना है उसकी चौड़ाई आपको बताता हूँ। उसकी चौड़ाई हमने लेनी है 7 इंच, ठीक हो गया। और उस तरफ से भी आप मिल लें और इधर से भी नाप लें, ठीक है। और इसको कटिंग कर लें, ठीक हो गया। कटिंग हो गया। अब इसको जनाब हम फ्यूज़ करेंगे जिस कपड़े से हमने शलवार बनाई है जी, ठीक है। और ये उतना ही कपड़ा लगेगा जितना हम अब एक अपना साइड पॉकेट में लगाते हैं जी, ठीक है जी। और ये इसके ऊपर इस तरह फ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। और फ्यूज़ करने का तरीका भी आपको बताता हूँ जी। पहले अच्छी तरीके से हीट के साथ आपने इसको कपड़े को हीट देके प्रेस कर लेना जी। जितना इस कपड़े ने फैलना होगा ये फैल जाएगा। अगर इसने क्लोज़ होना हुआ तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपने जो लेडीज़ बुकरम है ये आपने इस्तेमाल करना है और बिल्कुल हल्की इस्त्री के साथ, ठीक है। इस पर ज़्यादा गर्म इस्त्री नहीं लगानी। अगर गर्म इस्त्री लगाओगे तो इसके ऊपर निशान आ जाएगा, ठीक है। और ये आप बिल्कुल हल्की इस्त्री के साथ इसको फ्यूज़ कर लें। ये देखिए मैंने फ्यूज़ कर लिया जी। अब आप इसके जो साइडों वाला मार्जिन है वो आप कटिंग कर लेंगे जी। तो इस तरीके से जाली बनाने का फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पे हमने जितना काउंटर पे काम कर लिया, उसके बाद हम मशीन पे चले जाएंगे और दोबारा मशीन से मुकम्मल शलवार बनाने के बाद उठेंगे। अच्छा, उस पीस को हमने इस तरह डबल कर लेना है जी। डबल करने के बाद इसको एक अच्छे तरीके से यहाँ पे ना एक क्रीज़ बिठा लेनी है, ठीक है जी। आप इस्त्री की मदद से भी इसको बिठा सकते हैं, ठीक है। और दरमियान में से इसको कटिंग कर देना है जी। ये मैंने कटिंग कर दिया जी। उसके बाद ये जो हमारा पीस बचा है जी, इसको भी हमने इस तरह क्रीज़ बिठा के और कटिंग कर देना है जी, ठीक है जी। और ये बहुत ही उम्दा तरीके से जो है ना जाली बनेगी, बहुत ही खिली हुई जाली बनेगी। और इस जाली का ये फ़ायदा है कि ये जब तक ये जाली रहेगी, खिली हुई जाली रहेगी जी, ठीक है जी। और ये मैंने पीस बना लिए हैं जी, ये आप देख सकते हैं। और आगे आपको इनकी पैमाइश करके भी दिखाता हूँ कि इनकी पैमाइश है जो वो क्या आ रही है, ठीक है जी। ये साइड पे करके पैमाइश कर रहा हूँ। इसकी पैमाइश आ रही है 2.25 इंच, 2.25 इंच और जी। अच्छा जी, अब ये जो है ना, ये हमारा जो जेंट्स बुकरम था उसको हमने यहाँ पे लगा लिया शलवार की 1 इंच लेंथ कम रख के, ठीक है। जितनी भी शलवार की लेंथ हो उससे 1 इंच कम रखना है। और 3 सूत्र की आपने पट्टी बनानी है एक, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा देनी है जी, ठीक है जी। तो इसको अच्छे तरीके से फ्यूज़ कर लेना है और फ्यूज़ करने के बाद इसको मशीन पे लेके आना है। अच्छा जी, अब आपने जो भी काम करना है ना यहाँ पे मशीन पे ही करना है, ठीक है जी। अब आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक पट्टी लगाएं और इस्त्री के पास चले जाएं और वहाँ पे इस्त्री लगाएं, तो इस तरह इस पर नहीं होगा। अच्छा, ये जो फिरकी है इसमें मैं डबल धागा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नलकी वाला सिंपल डबल धागा अच्छे तरीके से आपने भर लेनी है फिरकी टाइट करके, ठीक है, ढीली ना हो। तो इस तरीके से आपने ये फिरकी भरनी है जी। और फिरकी भरने के बाद आप मशीन पे लगा दें और ऊपर की तरफ जो नलकी लगेगी वो हमारी बिल्कुल सादा नलकी लगेगी जी, सिंपल, जिस तरह से हम आम नलकी चलाते हैं जी। तो ये हमारा जो टाँका है ये हमने टाँका सेट कर लिया जी। टाँके के मतलब ये है कि इसका दाना है ना जो, वो नज़र ना आए। ऊपर का जो धागा है ना वो आपने टाइट करना है, ठीक है। ऊपर का जो धागा है वो आपने टाइट रखना है जी, ठीक है। और टाँका आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा ना बड़ा होगा, जाली खिली खिली नज़र आएगी, बहुत अच्छा लगेगा जी। तो ये देखें जी, अब ये मैं प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ।
ये वो पीस है जो मैं उधर से 2.25 इंच का बना के लाया हूँ। और मेरी नीचे की तरफ लेडीज़ बुकरम, ऊपर की तरफ वो कपड़ा है जी, ठीक है। अब आपने इस कपड़े को इस तरह रखना है, ठीक है। और जिस तरीके से अखबार हर जाले में इस्तेमाल होता है जी, और उसी तरह इसमें भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसकी चौड़ाई है वो आधी इंच है जी, ठीक है। और फुल एक न्यूज़पेपर है जी, उसको फोल्ड करके आधी इंच पे लेके आया हूँ जी। और उसकी जो जितनी मोटाई है, जितनी यानी कि आपको जाली चाहिए होगी ना, उतनी आप इसकी मोटाई रख सकते हैं जी, ठीक है। और ये मैंने आहिस्ता 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 मशीन चलाऊँगा इसके ऊपर। और ये ध्यान रहे कि ये जो नीचे वाला हमने रखा है ना लेडीज़ बुकरम वाला पीस, वो आपने एक पाँव का दबाव छोड़ के रखना है जी, ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रहे कि एक दो टाँके जो वो आपने ज़रूर रिवर्स लेने हैं, ताकि हमारा जो जोड़ है वो खुले ना, ठीक है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलानी है एक स्पीड में, ठीक है। अगर आप मशीन को तेज़ चलाएंगे तो ये धागा तोड़ देगी, अगर धागा टूटा तो फिर हमें मसला बनेगा जी, ठीक है। तो इस तरह से एक दबाव का इधर मैंने छोड़ा हुआ है कपड़ा, ठीक है। तो आपको सिलाई नीचे से दिखाता हूँ नज़दीक से कि कितनी प्यारी सिलाई लग रही है और कहाँ पे लगानी है आपने, ठीक है। और ये बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई लगानी है जी, ठीक है जी। ये पेंसिल की मदद से आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है जी, ठीक हो गया। तो बड़ी नफासत से इंशाल्लाह ये जाली बनेगी, तो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ये आहिस्ता 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 आपने इस तरह सिलाई लगाते जाना है। याद रहे कि वो जो नीचे का मार्जिन है ना, नीचे का जो लेडीज़ बुकरम में हमने पीस चिपकाया हुआ है, उसका जो दबाव है वो हाफ इंच नहीं, 2 सूत्र होना चाहिए जी, ठीक है जी। 2 सूत्र लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमने वो फोल्ड करना है अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मशीन चला के और सिलाई लगा सकते हैं। जैसे ही हमारी सिलाई जी कंप्लीट होगी, उससे अगला प्रोसीजर है जो वो आपको बताता हूँ जी। यहाँ पे भी आपने एक दो टाँके हैं जो वो रिवर्स करने हैं, ठीक है। बहुत ईजीली है जी। और ये देखें जी, यहाँ पे हमारी जो है ना वो सिलाई कंप्लीट हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कि ये वो लेडीज़ बुकरम है, ठीक है। अब इसको इस तरफ पलटना है, ठीक है। पलटने के बाद इसको नाखून की मदद से हल्का हल्का इस तरह इसको ना फोल्ड करना है जी, ठीक है, नाखून की मदद से। और इधर दूसरी तरफ से भी आपने ये सेम तरीका करना है, ठीक है। नाखून की मदद से हल्का 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 आपने इसको दबा देना है, ठीक है जी। और दबाने के बाद ये जो हमारा अखबार का पीस है, इसको हमने अब निकाल देना है जी, ठीक है जी। इसको अब देखें जी, मैं निकाल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो जिस तरह आम निकलती है अखबार जाली में से, उसी तरह ही निकालना है, कोई इसका इशू नहीं है इतना। मेन जो प्रोसीजर है वो आगे है, ठीक है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो पे, तो इसको गौर से देखें जी, ठीक हो गया जी। ये मेरे पास इंची टेप था चाइना का, और उस पर नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये दूसरा जो सादा इंची टेप है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने रखना है 3 सूत्र, क्योंकि हम 3 सूत्र के पीस पे जाली का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। 1 इंच लेंथ कम रखी हुई है, ठीक है। और इसी तरह आपने 3 सूत्र पे सारी इस लेडीज़ बुकरम वाले पीस पे निशान लगा लेने हैं जी। अच्छा जी, अब इस पे निशान जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं सारे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मार्किंग कर दी गई है। तो ज़्यादा मैंने इस पे वो नहीं लगाई मार्किंग कि ये कहीं और ही शेड ना देने लग जाए कलर का, क्योंकि ये बोस्की कलर है, बहुत अच्छा कलर है। तो इससे ज़्यादा वो निशान लगाएंगे ना, वो ठीक नहीं होगा, ये सब दर्जी समझते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो हमारा अखबार है, इसको भी हमने यहाँ पे रखना है। और याद रहे, ये जो बुकरम लेडीज़ बुकरम वाला पीस है ना, ये आपने लेडीज़ बुकरम में जो ये नीचे की तरफ रखना है और कपड़ा ऊपर की तरफ रखना है जी, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर ये, और दबाव इसका भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है जी, जितना हमने वो पहले वाली का रखा था, ठीक है, यानी कि 2 सूत्र का, ठीक है। और जहाँ पे हमने 3 सूत्र के ये निशान लगाए थे ना, वहाँ पे इसको ना ऐसे इस तरह आहिस्ता 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 मशीन चला के बिल्कुल सीधी सिंपल तरीके से सिलाई लगा देनी है जी, ठीक है। ये सिलाई लगा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आप देखते जाएँ, बहुत ही नफासत से ये जाली बनेगी। और इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि आपको किसी मास्टर ने बताया है जी, ठीक है। और बहुत ही नीट तरीके से ये जाली बन रही है जी। वो जो धागे ढीले करके बनाते हैं, उस तरह भी अच्छे अच्छे मास्टर बना सकते हैं, लेकिन हर इंसान नहीं बना सकता जी, ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ पे एक दो टाँके हैं जो वो रिवर्स करने हैं।
वो इसलिए रिवर्स करने हैं कि यहाँ से वो जो हमारी सिलाई है वो खुले ना। अच्छा जी, अब ये आ गया। अब यहाँ से भी हमने इसको फोल्ड करके हल्का हल्का नाखून मारना है जी। ठीक है, नाखून की मदद से ये कपड़ा बिल्कुल बैठ जाएगा, तो बड़े अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। दोनों तरफ से हमने इसको ना फोल्ड करके नाखून मारना है जी। ठीक है, और नाखून मारने के बाद इसमें से आपने अखबार निकाल लेना है जी। ठीक हो गया, तो ये मैं अभी नाखून मार रहा हूँ, आप देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये जाली जो है ना इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके के साथ आप तक पहुँच रही है। तो अच्छा जी, वो मैंने अखबार है जो वो मैंने निकाल लिया जी। अच्छा जी, अब जो अगला हिसाब किताब है वो आपको बताता हूँ। ये जो दरमियान वाला पल्ला है ना जी, ये जो हमने सबसे पहले अटैच किया था, वो आपने इससे तकरीबन 2 सूत्र ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये जहाँ पे निशान लगा रहा हूँ इस तरह। ठीक है, इधर से हमारा सिर्फ 1 सूत्र का जो है पीस है वो वाफर है इसमें, उसको मैं कटिंग करूँगा जी। ठीक हो गया, तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो उसको मैं कटिंग कर देता हूँ जी। तो कटिंग करने के बाद फिर यहाँ पे इसको लेके आता हूँ और अगली जो है बात है वो आपको समझाता हूँ जी। ठीक हो गया जी, तो ये आप जाली जो बनेगी ना इंशाल्लाह आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये जाली किस तरीके से बनी है। अच्छा जी, वो मैंने जो कटिंग कर दिया जी। ठीक है, और अब आप ये देख लें। अच्छा, उसको फोल्ड करने से पहले हम ये जो ऊपर वाली साइड है इस पे इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे जी। बड़े आराम आराम से, बड़े प्यार प्यार से आप सिलाई लगाएंगे इस तरह। ये परली तरफ लग रहा है जी, जिस तरफ शलवार है हमारी। ठीक है, ये उस तरफ के किनारे के ऊपर सिलाई लग रही है जी। ये मैंने उधर की सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है, ये आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही नफासत के साथ सिलाई लगी है, ये आप देखें और बताएं जी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। यार आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक वगैरह कमेंट वगैरह नहीं करते, तो हमारी जो मेहनत होती है वो इसी चीज़ के लिए होती है कि हमें हमारी हौसला अफजाई हो। ठीक है जी, अब आपने करना ये है कि इसको इस तरह अंदर फोल्ड करना है जी। फोल्ड करके तो अब आपने जो सिलाई है वो बताता हूँ कि कौन से स्टार्ट करनी है जी। तो आपने ये जो अपना सिलाई लगा रहा हूँ ये दूसरी तरफ लगानी है जी। ये अभी मैंने वो कपड़ा अंदर फोल्ड नहीं किया जी। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो सही फोल्ड नहीं हो रहा था, सिलाई लगी और उसके बाद ये कपड़ा बिल्कुल बैलेंस में आएगा जी अब। ठीक है, और याद रहे जो लेडीज़ बुकरम लेंगे ना आप, वो आड़ा ना हो। ठीक है, वो बिल्कुल सीधा हो। ठीक है, और सीधे होने की वजह से ये जो है ना फोल्डिंग ये आपकी अच्छी होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से होगी और इसको फोल्ड करने में आसानी होगी। इस तरह आपने फोल्ड कर दे जाना है। फोल्ड जैसे करेंगे और ये आपने उधर से थोड़ा सा कम रखना है, इतना सा कम रखना है कि हमारी जाली के अंदर से वो नज़र बाहर की तरफ ना आए। ठीक है, इस तरह देख लें। ये कपड़े को भी मैं अंदर रख रहा हूँ और ये जो ऊपर है इसको भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके लगा रहा हूँ सिलाई। ये आप देखें बहुत ही इजी है, इजी मेथड के साथ, और एक न्यू तरीका है जी जाली बनाने का और बहुत ही आसान और उम्दा जाली है जी। अच्छा जी, वो मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब रह गया हमारा तीसरा पोर्शन, उस पे आते हैं जी। उसको हमने क्या करना है, उसकी भी हमने 3 सूत्र की एक मार्किंग करनी है जी। तीन सूत्र की एक मार्किंग करनी है, जिस तरह हमने वो दरमियान वाला रखा था। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर देना जी। ठीक है, इस तरह, और ये जो बढ़ रहा है इसको इसके अंदर फोल्ड कर देना है। ठीक है, देख लें आप कितने आसान तरीके से यार ये जाली बन रही है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा इस जाली में और बहुत ही नफासत के साथ ये जाली बनती है जी। तो ये देखें, अब ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ इसको अंदर फोल्ड करके। ठीक है, ये जिस तरह मैं फोल्ड करता जा रहा हूँ आपने सेम इसी तरह करना है जी। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैंने तो कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूं और आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। और ये जो हमारी चौड़ाई है ना, इसको आपने फिर पमाश कर लेना है कि ये 3 सूत्र की ही है। इसी तरह हमने चाहे तो थोड़ी थोड़ी करके आप इसको सिलाई लगा लें, कंप्लीट कर लें। अगर तो आपका आइडिया है तो फिर आपका ये जो बूट होता है मशीन वाला, इसके अंदाजे के मुताबिक भी आप इसको सिलाई लगा सकते हैं जी। ठीक है, वो जो हमारा एक पाँव है उससे थोड़ा सा ये बाहर नज़र आ रहा है, तो मेरा फोकस उसी पे ही है, उसी को फोकस करके मैं अपना ये काम कर रहा हूँ जी।
ये देखें जी, वो मैंने सिलाई है जो वो कंप्लीट कर ली है। मैंने इसीलिए ये शॉर्ट वीडियो बनाई है कि आप दोस्तों को समझ आ जाए और आपका टाइम है जो वो वेस्ट ना हो। मुझे पता है टाइम कितना कीमती है जी। तो ये देखें जी, जाली हमारी उम्दा और कितनी नीट तरीके से तैयार हो गई है जी, देख सकते हैं। कोई इस पर इस्त्री नहीं मारी, कोई कुछ नहीं हुआ, ये आप देखें। तो अभी मैंने एक और सिलाई लगाई है, वो मैंने इसीलिए लगाई है कि उसका तो कोई इशू नहीं है, वो तो ना भी है तो खैर है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से ये जाली खिली हुई है जी। और ये जितनी खिल गई है ना, ये एंड तक इतनी ही खिली रहेगी जाली। ठीक हो गया। ये उल्टी साइड से देखें जी, कितनी प्यारी जाली, देखें जी माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी जाली लग रही है जी। और इसकी उल्टी और सीधी साइड दोनों एक जैसी आएगी, बहुत ही प्यारी जाली है जी। अब अगर आपने इसके ऊपर स्क्रॉल करना है तो उसके लिए आपने 4 धागे भरने हैं फिरकी में, ठीक है। और उनको हल्का सा बल देना है, ठीक है, इस तरह बल देना है। बल देने के बाद आपने फिरकी के ऊपर बलना है और फिरकी का धागा थोड़ा सा लूज़ करना है। ऊपर का धागा थोड़ा सा टाइट करना है और नीचे वाला धागा थोड़ा सा लूज़ करना है, ठीक है। और फिरकी के अंदर जो धागा भरा है ना, वो हमने अच्छे तरीके से टाइट करके भरा है जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं स्क्रॉल, ठीक है जी। तो आपने एक स्पीड में मशीन रखनी है जी, एक स्पीड पे, और लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट इसी तरह हाथ को करते जाना है एक स्पीड में। और आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं जो लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ ये एक ही एंगल में होगा, ठीक है। ये मैंने एक पे कर लिया, अब दूसरी पे कर रहा हूँ जी। इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे लेफ़्ट राइट करके, और ये हमारा मुकम्मल हो गया जी। ये अब देखें, ये जाली हो गई तैयार, माशाल्लाह, क्या बात है जी। ये आप देख सकते हैं जी, ना ही मैं दोबारा इस्त्री पे गया हूँ आपके सामने, और ना ही मुझे कोई ज़रूरत पड़ी है इस्त्री पे जाने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।